राम राम जी, आदाब, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨਾਲ। तो स्वागत आपका अपना एक और नए व्लॉग में। तो हम तो सारे ठीक हैं, उम्मीद करूँ आप भी सारे ठीक होगे। और आप सोचते होगे तैयार होकर कित जावा है, तो तैयार होके जावा भाई मोहल्ला में, यानी पड़ोस में एक दादा एक्सपायर हो लिए थे। तो उनका अजमेर था, शुक्रवार का दिन था। तो उसमें मेरी ननद आने वाली थी, दोनों ननद का सास रहते, एक तो ननद आओगी, एक उसके जो सास वगैरह थी वह आने दी। वो लेने खातर जानी थी भी। पहला तो न्यू था, मेरी माँ थी, मेरी माँ का टेंडर था लेके आना और जो उड़े बैठना। अरे भाई माँ तो रही को नहीं, तो उसका टेंडर मेरे सिर के ऊपर आ गया, तो मैंने जाना पड़ेगा। टाइम हो लिया था यो 10 साढ़े 10 11 बजे का। और ननद तय बोल रखा था कि मतलब रुक जिए, तो क्योंकि एक दिन रुकन खातर आई थी। पहले दिन तो बुआ सास आ गई थी, अगले दिन ननद आ गई थी, तो रोकी थी मैं। चल फिर माँ आगे उनती भी मिलने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई गाँव में बढ़ते अपनी माँ याद आया करे भाई। मेरे तो पहला तो को नहीं आ करती, ये भी याद आवा है। लेकिन माँ की जगह भाभी भी खड़ी मिल जाए तो वही याद आदि हो जाए। देखो हम उसकी माँ की जगह हम कदे भी नहीं ले सकते, हम कितने भी अच्छे बन जाए लेकिन ले नहीं सकते। लेकिन कोशिश न करा भी उनका दुख आदा हो, उनकी फील नहीं हुआ, अकेलापन फील नहीं हुआ बिल्कुल भी। इस करके न अगर कोई भी फैमिली तक आगे आया मिला तो भाई बालक का दुख बालक के है भाई। अपनी ननद है तो बच्चे हैं वर्गे हैं हम, क्योंकि मैं रिश्ते में बड़ी हूँ तो दोनों हैं तो आगे मिल जाए तो थोड़ा दुख कम होया करे इन चीज़ों का। बाकी देखो हम अपने हिसाब से सही करा हम, बाकी हम और किसी की नज़र में सही नहीं हो सकते। बंदा तो परिस्थितियां का हिसाब तो अपना जज करे है, ना कि अपने स्वभाव का हिसाब तो जज करे है। आप मेरा तो यूँ मानना है कि भगवान की नज़र में गलत ना करो इंसान। बाकी बंदियां की नज़र में तो आप एक की नज़र में आप सही हाँ, तो दूसरे की नज़र में आप गलत हाँ। क्योंकि देखो एक की नज़र में आप हमेशा उसका बात माने जाओगे, गलत अच्छे कॉन्टैक्ट रह जाओगे, तो उसकी नज़र में आप सही हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर छोटी सी बात पे भी उस तू मैं होगी तो नहीं सोच लिया आप गलत होगी उसी टाइम। तो बंदा तो परिस्थितियां का हिसाब था अपना जज करे है, और भगवान है जो अपना स्वभाव का हिसाब था अपना जज करे। तो मेरा तो मानना यह है कि भगवान की नज़र में गलती ना करो। अगर हो भी जावा, वैसे तो देखो इंसान गलतियां का पुतला हुआ है भाई। मैं ये नहीं गंदी कि 100 की 100 मैं ठीक हूँ, 100 की 100 आगे वाला ठीक है। गलती हर किसी पर हुआ है, या तो बात जायज़ है, लेकिन अगर उन गलतियां थी कोई सुधार है तो शायद अच्छा हो जाए। सुधारने की कोशिश करनी चाहिए भाई। ठीक है गलती होती जाती रहा कर है, ये तो नेचुरल सी बात है। लेकिन अगर उन्हें सुधार के ना आगे बढ़े तो उसे न मैं तो इंसान लगाया करूँ। अगर बार बार वो आएगा वाई गलती इंसान दोहराए जाओ तो देखो वो गलती को नहीं करता, वो तो फिर गलता करे है, बहुत ज़्यादा बड़ा गलता करे है। तो इसलिए भगवान तक डरो, इंसान तक बिल्कुल भी ना डरो। इंसान तक डरने की जरूरत ही नहीं होती। और फिर न्यू कहते हैं मतलब एक आधा बंदे की अभी सोचो जो है। देखो मैं किसी ने जज नहीं करती, किसी ने भी जज नहीं करती। मैं पर्सनली मैं एक्सपीरियंस अपना खुद का एक्सपीरियंस दो रहा हूँ आपके सामने। मतलब फलाना मर गया, वो सेदा न्यू करेगा, आत्मा सीधेगी होगी, मन ने न्यू लाग है। डर है तो जिंदा जागदा बंदा का डर है, मरया होया का कोई डर नहीं होया करता। नुकसान पहुंचा होगा तो जिंदा आदमी आदमी हो या औरत हो, मतलब जिंदा इंसान अपन नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन मरया होया नहीं पहुंचा सकता। अपनी सोच ये चीज़ें अपने सही होनी चाहिए, अपन खुद सही होने चाहिए। मैन बात तो यह है। और किसी तभी उम्मीद ना करो कि आपकी कोई तारीफ करेगा, आपने ये चीज़ कहेगा, बिल्कुल भी नहीं। कोई करेगा तो भी झूठी करेगा, मन तो न्यू लग है। तो और किसी की तारीफ तो खुश होने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। अभी फलाना ने मेरी तारीफ कर दी, हाँ मैं बहुत सही हूँ, ना ना फलाना तो के मन अगला तो रजा के तेरी बुराई भी करता होगा। यह दुनिया की हकीकत है, रियलिटी है, या क्योंकि ये चीज़ें हमारे साथ में बीती हुई हैं। तो बंदा तेरे मुंह पे तेरा, मेरे मुंह पे मेरा, या ये दुनिया का रिवाज है, विस्तार है। इस दुनिया में हम भी ऐड हो भाई, हम किसी ना जज नहीं करते पर्सनली। वह सोच हमारी खुद की भी है कि हाँ बंदा हमारा गला सही है तो हमने सही लागने लायक जो है वो। अगर उसका गला हमारी दो बात होगी तो न्यू ना सीधा नहीं होंगे, वो तो होगा ही साए मेरा गला भी उसने न्यू कराया है। तो यह चीज़ है। और भगवान की नज़र में सब नेक हैं। उन वह भगवान है ना, उनका कर्मा का हिसाब तो फल देव है। या तो रियलिटी है भाई, मना लागा है। कर्म करना अपना हाथ में होया करा, बाकी फल देना तो ऊपर वाला का हाथ में होया करा। इस चीज़ का सब ने बेरा। बाकी ज़्यादा आप इतने बड़े ज्ञानी हाँ को नहीं, जो खुद का पर्सनल है एक्सपीरियंस है वो दोहराना लग रहे हाँ। बस अपनी नज़र में सही रह जाओ, भगवान की नज़र में सही रह जाओ। बंदा की नज़र में ना तो आप कदे सही थे और ना कदे भी होंगे। चाहे कोई कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर लो, नहीं बोल लगा तो वही बात है भले इसमें एटीट्यूड ज़्यादा है, बोल पड़ेगा तो बकवास ज़्यादा करे है।
काम सर बोलेगा तो मतलबी हो गया। तो मतलब हर बंदा अपने हिसाब ता जज करेगा। तो बंदियां की तो चिंता करने की, टेंशन करने की जरूरत है को नहीं। डरना है तो भगवान ता डरो, अपने कर्मा ता डरो, इन चीज़ां ता डरो। बाकी अपना काम अच्छे तरीके ता करते रहो। सब तो बेस्ट चीज़ तो यही है। किसी तो सफाई देने की ज़रूरत नहीं कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। अगर मैं सही हो गए तो आज नहीं तो 5 साल पाछे, 5 साल पाछे नहीं तो 10 साल पाछे मैं सही और गलत दिख जाऊंगी सबने। सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, हर किसी के ऊपर ये चीज़ दोहराई जाऊंगी। यो टाइम हो रहा था, नेक्स्ट डे की बात है। मैं बात में इतनी बिजी हो गया आपके साथ में कि मैं बताना ही भूल गई। नेक्स्ट डे की बात है, सूट कटे पड़े हैं 1 हफ्ता पहलांगे और सूट सिलना जी को नहीं करता। महंगी मशीन है, मशीन भी देनी क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिक वाली मशीन है, तो उसने अटैच उटूच करांगे तो काफ़ी झमेला है। तो इसलिए सोच रही हूँ कि मैं अपना घर में शिफ्ट करके न जो भी नया काम करना, चीज़ें करनी है जदे करूँ। अब मैं सिलन लाई थी इतनी देर में, नीचे था जो अपना इलेक्ट्रिक की फिटिंग करनी थी वो मिस्त्री आ गया था नीचे। तब आ जाएगी कि मिस्त्री आ रहा है, क्योंकि जो डोला बोलिया करे, लेंटर बोलिया करे, वो अपना खुल के कंप्लीट हो लिया, खुल लिया मतलब। तो ईब के सिस्टम हाँ गए, फिटिंग लाइट फिटिंग की जो जीरी वगैरह लग गया करे वह लगेंगी, और पानी की यानी प्लम्बर की। तो मिस्त्री कह रहा था कि बोर्ड कड़ा कड़ा देने हैं, के करना है। देखो बहुत सोच समझ के ना करने लग रहे हैं फिर भी, लेकिन मिस्टेक हो या बिना तो मैंने बेरा है रवा रवा गुनी भाई। कित कित बोर्ड देने हैं, के सिस्टम देने हैं रूम में। मतलब आप भी थोड़ा सा मैंने बताइयो कि एक रूम में क्या बोर्ड होनी चाहिए, क्या लाइट होनी चाहिए। ये जिसने भी नए घर बना रखे उन्हें तो अपना, उसने तो एक्सपीरियंस है कि कड़ा कड़ा देनी चाहिए। और बाकी घर पे और लुगाई पे न्यू क्या करे, दो चीज़ों का कितना ही श्रृंगार कर लो, कितनी अच्छी चीज़ें डेकोरेट कर लो, लेकिन कोई ना कोई कमी इन दोनों चीज़ों में रहा है करे है। मैंने तो लगा क्योंकि आज तक मैंने लगा घर का श्रृंगार पूरा होया है ना, कभी भी लुगाई का श्रृंगार पूरा होया। ये दो चीज़ तो पेंडिंग रहा कर, फिर भी कोशिश करया करा, मतलब जरूरत का हिसाब तो आप करा जो चीज़ ज़रूरत है। तो दो बोर्ड तो मेरी भी यही सलाह थी, बच्चा की पूछी थी इनका पापा की भी और मिस्त्री की भी। दो बोर्ड तो मतलब रूमा में दे देंगे, 3 बोर्ड यहाँ लॉबी में देने की, हाँ 3-4 बोर्ड लॉबी में लागेंगे, क्योंकि किचन में जो अपने में इलेक्ट्रिक चूल्हे होया करे हैं, मिक्सर होया करे, उनके अलग तरह लग गए हैं, फ्रिज के अलग तरह। तो रवत होगी कोई ना कोई कमी, तो इसलिए मैंने पक्का पता है इन चीज़ों का। तो फिर भी कोशिश करा कि बढ़िया ही करवावा और कमी रवे नहीं। और जो वाश बेसन होया करा अपने, उनका भी ठिकाना अच्छा तरीके तो ढूंढना पड़ेगा, किस तरीके तक यानी किस जगह बढ़िया लग है। अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसा सुझाव हो कि उस जगह पर लगानी चाहिए अपन है, क्योंकि देखो इसमें वॉशरूम में भी डबल शीट लगाने की बोल रहे हैं, एक वेस्टर्न और एक शादी। आजकल तो शायद दोनों शीट लगवावे हैं, क्योंकि ज़रूरत बन रही है भाई बंदा की। ये सब चीज़ें फैशन नहीं है, ज़रूरत है। और किसे लग हैं अपना हमारे व्लॉग लाइक शेयर कमेंट का धुम्मा ढा दिया करो। अगर कोई मिस्टेक हो तो आप भी प्लीज़ बता दिया करो, क्योंकि जो यूट्यूब होया करें, जो सोशल मीडिया पर बंदा आ जाए, सोशल मीडिया उसकी पूरी फैमिली हो जाया करे हैं, और फैमिली वाले राय दिया करे हैं। सही भी फैमिली वाले राय दिया करे और गलत भी दिया करे हैं। तो कई बार कौन सी राय सही हो जाए आपकी, और भाई कोई मिस्टेक होती है उसमें सुधार आ जाए। तो इसलिए पर्सनल रिक्वेस्ट है मेरी आप सब तक कि अच्छी अच्छी राय कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर दियो। क्योंकि देखो ये घर की जो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक की चीज़ें होंगी, पानी की चीज़ें होंगी, अगर बार बार तो आप करवा नहीं सकते, बार बार करवाएंगे तो आप फिनिशिंग भी को नहीं आती इसमें। एक तो स्टार्टिंग में नीचे की नीचे अंडरग्राउंड सारी चीज़ें हो जाएगी, एक बाद में ऊपर तक करा तो बहुत फ़र्क होया करे इन चीज़ों का। तो इसलिए अगर किसी के पास अच्छा सुझाव है जिसने नया नया घर बनाया है, और घर बनने के बाद में नहीं लगे अगर अपन एड ऐसी कोई कमी रहेगी, जब तक बनया कर जब तक कुन बेरा बाटा करता अपन है। तो मैं तो सब तक यही रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज़ थोड़ी सी राय दियो, सिंक में कितने नल लगवाने चाहिए, क्योंकि कोई 4 बोलते हैं, कोई 3 बोलते हैं, कोई 2 बोलते हैं सिंक में नला की। और मेरे हिसाब तक मैंने लगा इतनी ज़रूरत है उन्हें, फिर भी आप बता दियो ज़रूर कि जो डबल सिंक लग गए हैं तो दोनों हम 2-2 नला की ज़रूरत होया करे, या फिर सिंगल सिंगल तक काम चल जाएगा। और जो अपना वॉशरूम है यानी बाथरूम है, उसमें 3 नलों का काम चलेगा, 2 तो चलेगा। क्योंकि देखो एक्स्ट्रा फालतू का खर्चा करने का भी कोई फायदा नहीं। अगर आप मिडिल क्लास हाँ, 1-1 रुपया कमा कमा के ना बचत करके ना जद अपना यू ईंट ईंट तक महल बनाया है, इतना आसान को नहीं होता भाई घर बनाना। एक मिडिल क्लास की पूरी जमा पूंजी लग जाए इसमें,
बड़ा मुश्किल हुआ भाई घर बनाना। न्यू कहते हैं रोज़ रोज़ घर नहीं बनया करते, भाई रोज़ रोज़ बनाए तो ले आवा, लेकिन बनता को नहीं, बहुत मुश्किल होया करे घर बनाना। तो जो बन रहा है अपना, जो बना हुआ अपनी लाइफ में, बाकी देखो मेरी लाइफ में मैंने दूसरा घर बनने लग रहा हमारा यू एक है, लेकिन फिर भी संतुष्टि को नहीं इतनी है जितनी होनी चाहिए अपना इससे संतुष्ट। तो बाकी बंदा अपनी लाइफ पे होया है कि नहीं, संतुष्ट तो होया करना मरने के बाद में, या तो ज़िंदगी की सच्चाई है। इतने जितते जी तो कोई संतुष्ट होया नहीं, अगर जितते जी कोई संतुष्ट हो गया तो उसने संन्यास ले लिया, समझ लो ये चीज़ें हैं। क्योंकि संतुष्ट वही होया जिसने संन्यास लिया, फैमिली वाला तो कभी भी संतुष्ट को नहीं हो सकता। और किसी लगा आपने मेरी बकवास, मेरा फालतू बोलना, कमेंट में यह भी ज़रूर बता दिया, क्योंकि मेरा न्यू निकागरा जुबान का डंडा कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है भाई, लग रहा है कि एक रूम भगवान ने लगा दिया, मैंने लगवा लिया, मैं बोल दूँ इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और मजाक मस्ती करने की मेरी पुरानी आदत है भाई, मेरा बस की बात को नहीं, बोलना चालना मेरे पे कम बोलिया को नहीं जाता। और कुछ तो मैं भी ज़्यादा सीख रही हूँ, पहला तो बेरा नहीं थी, मैं बड़ी हो गई, मेरा नहीं सिस्टम हो गया। चलो जी, राम राम, बाय बाय।